हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। सो इस वीडियो में हम 23 से 28 जून के बीच जितने भी हमने न्यूज हेडलाइंस को देखा, मतलब इस वीक में हमने जितने भी न्यूज हेडलाइंस को देखा उनमें से हम टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो हर एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते समय हम उस न्यूज हेडलाइन को भी डिस्कस करेंगे, रिकॉल करेंगे ताकि रिविजन हो जाए। अब यहाँ पे इस वीडियो से आपको दो चीजें बेनिफिट मिलेंगी। सबसे पहले तो आप एक एमसीक्यू मोड में चले जाते हो जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा, आप हर एक न्यूज जो हफ्ते भर में हुए हैं टॉप के न्यूज उसको रिवाइज भी कर लेते हो। सो ये डुअल फायदा है आपको यहाँ पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है रिवाइज करने में। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द मिशन कमांडर ऑफ द एक्सियम 4 मिशन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, शुभांशु शुक्ला, स्टावोस उजनान्स्की, टाइबोर कापू और पेगी विट्सन। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेगी विट्सन, जो कि नासा की एक एस्ट्रोनॉट है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है एक्सियम 4 मिशन के बारे में, राइट। सबसे पहले एक्सियम 4 मिशन के बारे में बात हो रही है। एक्सियम 4 मिशन एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू आईएसएस, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे ऑपरेट कौन करता है? इसे ऑपरेट करता है एक्सियम स्पेस। एक्सियम स्पेस इन कोऑपरेशन विद, इन पार्टनरशिप विद नासा एंड स्पेसएक्स, नासा एंड स्पेसएक्स। अब ये करंटली एक्सियम 4 मिशन का जो ये चारों क्रू मेंबर्स है, ये चारों क्रू मेंबर्स हैं उसके, ये अभी करंटली जाके डॉक किए हैं विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये कहीं से लिफ्ट ऑफ किए होंगे, राइट, ये कहीं से लॉन्च किए होंगे। सो लॉन्च किए थे ये कैनेडी स्पेस सेंटर से, कैनेडी स्पेस सेंटर से। अब कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है? ये है यूएसए में। और ये किसी स्पेसक्राफ्ट में गए होंगे। ये कौन से स्पेसक्राफ्ट में गए थे? दैट इज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ओके, अब ये इनकी मिशन कमांडर थी। यहाँ पे इंडियंस के लिए ये मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारे देश के एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ही इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसलिए इतना स्पेशल है। ही इज अ सर्विंग ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन एयरफोर्स। अब यहाँ पे शुभांशु शुक्ला बने हैं द फर्स्ट इंडियन टू सेट फुट ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन है to travel to international space station and is the second Indian citizen to go to space। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, सेकंड इंडियन सिटीजन टू गो टू स्पेस। अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट कौन है? राकेश शर्मा। ये कौन से साल में गए थे? 1984। कौन से स्पेसक्राफ्ट में? सोवियत सोयूज T11। यहाँ पे हो गया, ये एक पोर्शन हमने रिवाइज कर लिया। अब ये गए कहाँ पे है? ये गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा रब करने जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। अब ये गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कब हुआ था? 1998 में। इसे लॉन्च करने के लिए 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन लगा था। वो 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है नासा, जो है यूएस की स्पेस एजेंसी। देयर आफ्टर वी हैव सीएसए है कनाडा की स्पेस एजेंसी। उसके बाद आती है जैक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी। फिर आती है रॉसकॉस्मोस है रशिया से रिलेटेड। एंड द लास्ट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आप देखिए, आपने एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें रिवाइज कर ली। दिस इज द पावर ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, DOLLB, MHCT और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल लिटरेसी। अब यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोवा। अगर गोवा सेकंड स्टेट है और आपको पता है कि इंडिया में अभी 3 स्टेट ऐसे हैं जो फुल्ली लिटरेट हैं,
तो बाकी के दो कहाँ है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है मिजोरम, दिस इज हाउ यू रिवाइज। सेकेंड है गोवा एंड थर्ड है त्रिपुरा। सो दिस इज हाउ यू रिवाइज। अब यहाँ पे कभी कभी स्टैटिक में आपको इन स्टेट्स के कैपिटल भी पूछता है, राइट? सो मिजोरम का कैपिटल क्या है? मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल। दूसरा, गोवा का कैपिटल है पणजी एंड त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। अब यहाँ पे इट सिग्निफाइज द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द उल्लास प्रोग्राम। उल्लास प्रोग्राम, यहाँ पे उल्लास प्रोग्राम की बात की है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम लोग न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इट अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका एम है कि जो भी 15 साल या फिर उससे प्लस ये उम्र के बच्चे होंगे जो फॉर्मल एजुकेशन मिस आउट कर चुके होंगे कोई कारण से, उनको एजुकेट करना, लिटरेट बनाना, ताकि वो अपने देश के ग्रोथ में अपना सहयोग दे सके। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिलोंग्स टू विच नेशन? यहाँ पे आपको पूछा है जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो कौन सी नेशन को बिलोंग करती है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है कौन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है किस्टी कॉवेंट्री। She is the first female president. Apart from that, she is also the first African. She is also the first African जो कि IOC की प्रेसिडेंट बनी है। अब ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं टू जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात हो रही है अगर, तो जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है ये भी आपको याद रखना है। याद कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही रिकॉल कर सकते हैं आप। इसका कैपिटल है हरारे। ओके, अब यहाँ पे आईओसी की ये प्रेसिडेंट बनी है, राइट? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है आईओसी की। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स अब बताइए कहाँ पे है? ये है लॉसेन में। अब लॉसेन कहाँ पे है? लॉसेन है स्विट्जरलैंड में। तो एक चीज से आपने कितनी सारी चीजें रिवाइज करनी है। आपने पहली फीमेल प्रेसिडेंट और फर्स्ट अफ्रीकन को देख लिया जो आईओसी की प्रेसिडेंट बनी है। देयर आफ्टर वहां से आपने जिम्बाब्वे को कनेक्ट किया, जिम्बाब्वे से उसके कैपिटल को कनेक्ट किया, आईओसी से आपने उसके हेडक्वार्टर्स को रिवाइज किया। That is how you revise and recall everything. अगला क्वेश्चन है, the fifth edition of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 will be hosted by, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल या राजस्थान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान होस्ट करने वाली है द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यहाँ पे 5th एडिशन की बात हुई है, राइट? सो यू नीड टू नो अबाउट द 4th एडिशन। आपको 4th एडिशन के बारे में याद रखना है। 4th एडिशन का होस्ट कौन थे? सो इट वाज को-होस्टेड बाय 7 स्टेट्स। इन 7 स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको यहाँ से पूछ सकते हैं इन 7 स्टेट्स के नाम क्या है। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव मिजोरम, मेघालय, उसके बाद आता है अपना नागालैंड, फिर आता है अपना त्रिपुरा एंड लास्ट इज सिक्किम। अब यहाँ पे इस एडिशन का मैस्कॉट क्या था? इस एडिशन का मैस्कॉट था अष्टलक्ष्मी। ये सब में नोट करते जाइए, आपको ये रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प होगी। देयर आफ्टर यहाँ पे इस एडिशन में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे टॉप किया था मेडल टैली में? इट वाज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आपको ये भी याद रखना है। ऐसे चीजों को आप कनेक्ट करते जाइए और याद रखिए। 5वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन चक्रा 5 वाज लॉन्च्ड बाय सीबीआई, एनआईए, आईबी या फिर रॉ। इन चारों में से कौन है? तो इसका सही आंसर है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे आपको सीबीआई से जुड़े कई सारी चीजों को रिवाइज करना है। कॉपी पेन आप निकाल लीजिए ताकि हम रिवाइज कर सकें। तो सीबीआई ने इसको लॉन्च किया था टू कॉम्बैट ऑल दी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जैसे केसेस को। ओके, तो सीबीआई की अगर मैं बात करूं, इसे 1963 में फाउंड किया गया था। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। ओके, सीबीआई का एकेडमी कहां पे है? सीबीआई का एकेडमी है इन गाजियाबाद।
अब इस ड्राइव को 5 स्टेट में लॉन्च किया था। सबसे पहला है राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश। आपको इन पांचों के भी नाम याद रखने हैं। सो इंडियन नेवी हैज इंपोर्टेड आईएनएस तमाल, आईएनएस तमाल फ्रॉम, यहाँ पे आपको पूछा है कि इंडियन नेवी ने हाल ही में आईएनएस तमाल को कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है। सबसे पहले तो आईएनएस तमाल क्या है? आईएनएस तमाल है एक स्टेल्थ फ्रिगेट। ये क्या है? एक स्टेल्थ फ्रिगेट। ओके, इसे किस कंट्री से इंपोर्ट किया गया है? इसे इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम रशिया। एंड इट इज द लास्ट वॉरशिप विच इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स। ये आप नोट करके रख ले। ओके, अब यहाँ पे रशिया में कहाँ बना है? रशिया में कहाँ बना है? रशिया में बना है इन दी यांतर शिपयार्ड। ओके, इन दी यांतर शिपयार्ड। अब ये यांतर शिपयार्ड कहाँ पे है? ये है कैलिनिनग्राड में। अगर मैं आईएनएस तमाल की बात करूं, आईएनएस तमाल इज दी 8 इन दी क्रिवैक क्लास फ्रिगेट्स, क्रिवैक क्लास फ्रिगेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज दी सेकंड इन दी तुसील क्लास फ्रिगेट्स। इंडिया के पास तुसील क्लास फ्रिगेट्स हैं, उसमें ये सेकंड आता है, मतलब दूसरा फ्रिगेट है ये। यहाँ पे आपने फ्रिगेट्स के बारे में देख लिया। अब इंडियन नेवी की यहाँ पे बात हो रही है, तो इंडियन नेवी के बारे में कुछ डिस्कस कर ले हम। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 दिसंबर। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? शामनो वरुणा। इंडियन नेवी के कितने कमांड है? 3। ऐसे ही कई सारी चीजें आपको कनेक्ट करती रहनी है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद दी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन या फिर गल्फ ऑफ रायगा। इसका करेक्ट आंसर है गल्फ ऑफ ओमान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गल्फ ऑफ ओमान। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों आया क्वेश्चन में? सबसे पहले तो ये समझे, इसके लिए आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद रखना होगा। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया था यूएसए ने। क्यों लॉन्च किया था? कि ईरान की जो स्पेसिफिक कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करने के लिए, ताकि उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं उसको दबाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ईरानियन पार्लियामेंट ने उसके बाद अटैक्स के बाद और यूएसए के अटैक्स के बाद ईरानियन पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया वोट करके कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने से स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, इनका जो एक्सपोर्ट है वो वाया सी ओपन ओशन में जाके फिर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कैसे होता है? वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ओनली प्लेस है, ओनली चैनल है जहां से वो गल्फ कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट्स को लेके जा सकते हैं वाया सी रूट्स टू दी ओपन ओशन, फिर वो दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं। अगर ये बंद हो गया तो उनका एक्सपोर्ट्स वहां से कम हो जाएगा या फिर वो कर नहीं पाएंगे सी रूट के द्वारा। ओके, यहाँ पे आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिखा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिखा, तो आपको कई सारे ऑपरेशंस याद रखने हैं जो अभी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं। क्या क्या है वो ऑपरेशन? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंधु, इसे इंडिया ने लॉन्च किया, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट ऑल द इंडियन नेशनल्स जो भी वहां पे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फंसे हुए थे। देयर आफ्टर ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसे इजराइल ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? जो ईरान में जो मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करने के लिए। इसके अपोजिट में, इस ऑपरेशन के अपोजिट में एज अ काउंटर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया ईरान ने। तो आपने 1 2 3 4 ऑपरेशंस को आपने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज लॉन्च्ड बाय, यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए। नेक्स्ट इज हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विकेट कीपर फ्रॉम इंडिया टू स्कोर 2 सेंचुरीज, यहाँ पे 2 होगा, 2 सेंचुरीज इन बोथ द इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। इसका करेक्ट आंसर है ऋषभ पंत, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ था जहां पे ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज लगाई है। पहले इनिंग्स में उन्होंने 134 रन बनाए और दूसरे इनिंग्स में 118। ऋषभ पंत has also become the second wicket keeper in the history of Test cricket to score centuries in both the innings of a Test match। अगर वो सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट विकेट कीपर टू स्कोर सेंचुरीज इन बोथ द इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच वो है एंडी फ्लावर, एंडी फ्लावर। और ये कौन सी टीम के लिए खेलते थे? ये खेलते थे जिम्बाब्वे के लिए।
ओके अब रिसेंटली विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर से ही एक और न्यूज हमने डिस्कस किया था हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो में कुछ दिनों पहले। वो है कि एमएस धोनी को इंडक्ट किया गया है, एमएस धोनी को इंडक्ट किया गया है इन दी आईसीसी हॉल ऑफ फेम। एमएस धोनी बने थे द 11th इंडियन प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम एंड द 9th इंडियन मेल प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू दिस। अब यहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो है दुबई में। And the last is MSME Day is observed on 24th June, 25 June, 26 June या 27 जून। इसका सही आंसर है 27 जून, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में इसे उद्यमी भारत एमएसएमई डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कई सारी चीजें रिवाइज की होंगी। हमने जो कनेक्ट किया है एक एक चीजों को और रिवाइज करते गए हैं, वो टेक्निक आपको पसंद आई होगी और आप उसे इस्तेमाल करेंगे अपने प्रिपरेशन में। ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए और अपने करंट अफेयर्स प्रेप को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज every time we upload a new video you get the notification of that. Till then, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.